अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बीडीए की एक और एग्जांपल के साथ हैं। इस एग्जांपल में जो लैंग्वेज है हमारे पास वो लैंग्वेज है ANBM, जबकि N और M में रिलेशनशिप ये है कि M बराबर है N+N/2 के, और इसमें N जो है वो हमेशा इवन है। जब हमेशा इवन होगा तो उसका जो अगर हम देखें तो 1.5% जो है आपके पास, या फिर आप ये कहें कि उसका 1.5 गुना जो है वो बिल्कुल रेफर्ड होगा प्रॉपर। अगर 2 है तो उसका 1.5 टाइम्स जो है वो आपके पास ये कह लें कि 150 टाइम्स जो है उसका 150%, उसका 150% जो होगा वो क्या हो जाएगा 3B। अगर 2A होंगे तो 3B। इसी तरह अगर 4A होंगे तो 6B, और इसी तरह अगर आपके पास 8A's होंगे तो 12B। तो अब हम देखते हैं कि ये मशीन हमारे पास जो हमने इसकी पीडीए डिजाइन की है ये कैसे वर्क कर रही है, और इसमें कैसे आपके पास जो है वो रीड और पॉप ऑपरेशन जो है, पुश और पॉप ऑपरेशन, वो कैसे परफॉर्म हो रहे हैं, क्या तरतीब है इसमें, जबकि लैंग्वेज हमारे पास ANBM है। तो आए देखते हैं इसको स्प्लिट मोड में, ताकि हम इसका टेबल देख पाए। लेट्स सपोज कि हम लोग जो हैं इसको रीड कर रहे हैं 2A's और 3B's के लिए। इनिशियली हम स्टार्ट स्टेट पे होंगे। टेप पे हमारा जो वर्ड हम चेक कर रहे हैं वो लिखा हुआ है, और स्टैक इस वक्त हमारी एम्प्टी है। स्टार्ट स्टेट रेफर करेगी रीड 1 पे, हम रीड 1 पे आ जाएंगे। अब रीड 1 जो है वो रीड ऑपरेशन टेप के ऊपर फर्क डालेगी, और उसका पहला करैक्टर A रीड कर लेगी। स्टैक के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसने पहला करैक्टर A रीड कर लिया। रीड 1 ने रेफर किया उसको पुश की तरफ। रीड 1 ने उसको पुश A की तरफ रेफर किया, उसने पुश A किया, और स्टैक के ऊपर हमारे पास A आ गया। ये पुश A करने के बाद दोबारा रीड 1 पे आ गया। अब क्योंकि पुश ऑपरेशन जो था उसने आपके पास जो टेप थी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं डाला। अब पुश ऑपरेशन से दोबारा हमारा एरो रीड 1 की तरफ आ गया। रीड 1 ने आपके पास एक और लेटर रीड किया। पहले एक लेटर रीड हुआ था, अब 2 लेटर रीड कर लिए उसने, और दोबारा आपके पास जो है वो रेफर कर दिया पुश की तरफ। रीड ने आपके पास जो है वो स्टैक के ऊपर कोई फर्क नहीं डाला। हम पुश ए पे आ गए क्योंकि ए रीड हुआ है। ए रीड होने पे पुश पे आ गए। अब पुश ऑपरेशन दोबारा आपके पास एक और ए पुश कर देगा, तो स्टैक में पहले ए के पड़ा हुआ था, अब 2A हो जाएंगे। 2A हो गए आपके पास। अब आपके पास जब 2A हो गए स्टैक पे, और पुश ऑपरेशन ने आपके पास टेप के ऊपर कोई फर्क नहीं डाला, तो उसके बाद हम दोबारा आ गए रीड 1 पे। हम दोबारा रीड 1 पे आ गए। ये रीड 1 नई स्टेट ये आ गई। अब यहां पे इस वक्त स्टैक की पोजीशन ये है, टेप की पोजीशन ये है। रीड 1 ने क्या किया, प्रीवियस जो टेप की आपके पास पोजीशन थी उसमें एक लेटर और B रीड कर लिया। अब क्योंकि रीड 1 से B रीड हुआ है, इसलिए हम आएंगे टुवर्ड्स पॉप 1। हम आगे टुवर्ड्स पॉप 1। पॉप ऑपरेशन क्या करता है आपके पास, पॉप ऑपरेशन आपके पास स्टैक के ऊपर से एक लेटर उठा लेता है। तो उसने इस स्टैक की जो प्रीवियस पोजीशन थी उसमें से एक लेटर खत्म कर दिया। कौन से वाला, ये वाला ए खत्म किया जो आपके पास बाद में एंटर हुआ था। पॉप हुआ ए, तो हमें ये आपके पास पाथ रेफर हुआ। हम गए टुवर्ड्स पॉप 2, लेकिन पॉप 1 ने आपके पास
अगर आप देखें तो टेप के ऊपर भी कोई फर्क नहीं डाला। हम पॉप 2 पे आ गए, पॉप 2 पे आए, उसने पॉप 2 ने एक और लेटर जो था वो टेप के ऊपर से खत्म कर दिया, स्टैक के ऊपर से एक और लेटर आपके पास पॉप हुआ, वो पॉप होने वाला लेटर फिर ए था, और पॉप ने अगेन आपके पास आपकी जो टेप है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं डाला। अब आपके पास पॉप ए हुआ दोबारा, तो उस सूरत में ये गया आपके पास पॉप 2 जो था उसने रीड 2 को रेफर कर दिया। हम रीड 2 पे आ गए, रीड 2 ने क्या किया, आपके एक भी रीड हुआ था, अब ये दूसरा बी भी रीड कर लिया, उसने दूसरा बी भी रीड कर लिया। रीड 2 ने जब एक और बी रीड किया तो ये आएगा रीड 3 की तरफ, और स्टैक के ऊपर कोई फर्क नहीं डालेगा रीड ऑपरेशन। उसने रीड 3 को रेफर कर दिया, रीड 3 पे आ गए हम लोग। रीड 3 ने आपके पास एक और जो लास्ट बी रह गया था उसने वो भी रीड कर लिया, और स्टैक के ऊपर अगेन कोई फर्क नहीं पड़ा। रीड 3 से क्योंकि बी रीड हुआ है वो पॉप 3 पे आ जाएगा, वो पॉप 3 पे आया, पॉप ने स्टैक को देखा, स्टैक में से क्या पॉप होगा, सिर्फ एक डेल्टा, स्टैक से डेल्टा पॉप हुआ, जिसने निशानदही की कि हाँ जी हमारी स्टैक एम्प्टी हो गई। हमने फौरन क्योंकि डेल्टा पॉप हुआ पॉप 3 से रीड 5 पे चले गए। रीड 5 हमने इसलिए लगाया हुआ है कि पॉप जब निशानदही करेगा कि स्टैक एम्प्टी हो गई, हम देखेंगे आया कि टेप भी खत्म हो गई। उसने रीड किया तो डेल्टा रीड हुआ, जब डेल्टा रीड हुआ तो रीड डेल्टा की सूरत में हम लोग आ गए एक्सेप्ट स्टेट पे, और स्टैक और टेप की पोजीशंस ये रही आपके सामने। स्टैक भी एम्प्टी है और टेप भी आपके पास डेल्टा रीड कर चुकी। तो हमारा ये वर्ड जो था AA ट्रिपल बी, ये हमारे पास एक्सेप्ट हो गया। अगर हम इसी में आपके पास कोई और वर्ड पास करते जो कि आपके पास इस लैंग्वेज से बिलोंग ना कर रहा होता, तो उस सूरत में आप लोग देखते कि ये हमारा वर्ड जो है वो प्रॉपर पाथ फॉलो ना करता, और कहीं ना कहीं पे पॉप पे या रीड पे जाके हमें वो प्रॉपर लेटर ना मिलता। लाइक यहां पे रीड पे मैंने एक ही ऑप्शन नहीं दी। एक ही ऑप्शन ना देने का मतलब ये है वी आर गोइंग टूवर्ड्स, जो इन ऑप्शन के अलावा जो मेंशन की हुई हैं वो हम इन ऑप्शन के अलावा जो भी ऑप्शन है वो सारी की सारी कहां पे जा रही हैं, टूवर्ड्स रिजेक्ट स्टेट। यहां पे क्योंकि हमारे पास किसी भी स्टेट पे आपके पास रिजेक्शन की ऑप्शन आ सकती है। लाइक यहां पे रीड पे डेल्टा रीड हो जाता तब भी रिजेक्ट था, पॉप 1 पे आपके पास ए की बजाय बी पॉप होता तब भी रिजेक्ट था, डेल्टा हो जाता आपके पास पॉप 1 पे बी आपके पास जो है उसके बाद डेल्टा आपके पास पॉप हो जाता। लाइक आते साथ ही रीड 1 पे उसे बी मिलता तो रीड पॉप 1 पे आता, पॉप 1 से डेल्टा पॉप होता तो किधर जाता फिर आपके पास, तब भी रिजेक्ट स्टेट पे। तो हमारे पास इधर इतने ज्यादा एरो हो जाते हैं रिजेक्ट स्टेट के कि हम फिर आपके पास ये समझ लेते हैं कि जहां पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल जिस स्टेट पे नहीं है, इसका मतलब है कि रिजेक्ट स्टेट है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज डिटेल में समझ आ गई होगी। फिर भी किसी भी मुश्किल की सूरत में आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या जूम लाइव सेशन में मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।